Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 शुरू करते हैं भजन से। ये हमारी रीति बन गया। हम चेसी में चले जाते हैं, चेसी का 11 पढ़ते हैं। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। दाऊद की प्रार्थना है। पिछले दिन प्रभु ने हमें यकीन दिलाया, सही द्वार से, सही फाटक से प्रवेश पाए हुए लोग हम हैं। जो सही फाटक से प्रवेश पाते हैं, लोग सही मार्ग से चलाया जाएगा। नहीं तो फाटक से प्रवेश करने को कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हमें परमेश्वर ने सही फाटक से, सही द्वार से प्रवेश कराया और यीशु ने ये बात को स्पष्ट करके दिया, मैं ही वो द्वार हूं। और उसने ये भी कहा, मैं ही मार्ग हूं। द्वार वो है, मार्ग भी वही। अगर सही द्वार से हम प्रवेश करते हैं, सही मार्ग से हमें चलना भी है। इसके लिए परमेश्वर का शब्द कहता है, यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मार्ग अनेक है, मार्ग अनेक है, लेकिन सत्य मार्ग एक ही है। परमेश्वर के दास के जानता था, इसलिए कहता है कि तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। इसका सब उत्तर यानी हमें प्रभु हमें देगा। अगर समझ मिले तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, मुझको एक चित्त करके मैं तेरे नाम का भाई मान, मुझको एक ही चित्त, नॉट मेनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज से नहीं सुनता है। यीशु ने कहा, जो मेरे द्वार से जो मैं हूं प्रवेश करता, जो मेरी वाणी सुनता और अवरोध की नहीं सुनता। Only the one who shuts his ears against noises will continue to hear the voice of God. जो शब्द के लिए, बाकी शब्दों के लिए जो अपने कानों को बंद करके रखता, वही स्वर्गीय वाणी को सुनते रहेगा। वो कहते हैं कि मुझको एक चित्त कर, मैं remain focused and tuned, कहते हैं कि कैसा लगा के बैठो, एक चित्त से बैठो, तेरे सत्य को जानने के लिए। वो सत्य मार्ग में मैं चलना चाहता हूँ। नॉट द इजी वे, नॉट द वेरी अट्रैक्टिव वे, आसान मार्ग नहीं, आकर्षित करने वाला मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग है। उस पर मैं चलना चाहता। ये परमेश्वर का शब्द का आग्रह है, प्रार्थना है। इसलिए उसने 119वां भजन लिखा है। राजा ने आगे जाकर ये बहुत सुंदर वचन जो हम जानते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, तो शुरुआत ऐसा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। दाऊद को पता चला, सत्य मार्ग में चलने का अर्थ यह है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना, परमेश्वर के वचन पर चलना। इसलिए पूरा जो वचन, इतना लंबा बड़ा वचन उसने लिखा है, वो वचन की प्रशंसा में, तारीफ में है। वचन की खूबी का वर्णन हम ये वचन में पाते हैं। पूरा वचन, परमेश्वर के वचन, व्यवस्था करना, अध्याय उसके आधार पर एक उसके ऊपर है। क्या ही धन्य है ये जो खरे मार्ग से चलते हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और वे इतना धन्य बने रहता
परमेश्वर की चितौनियों को मानते हैं, पूर्ण मन से उसके पास आते रहे। यही प्रार्थना उसने किया, जैसी उसने यही प्रार्थना किया, उनको एक चित्त वाला बना दे, पूरे मन से परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले की धन्य है। चाहे सबसे मशहूर लोग नहीं है, चाहे सबसे संपन्न लोग नहीं है, सबसे ऊंचे पद वाला शायद नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के सत्य मार्ग पे परमेश्वर का वचन है, उसका आधार पर चलने वाला अद्भुत है। हम उसका 105 पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वचन उसमें, बहुत बहुत सुंदर सुंदर वचन है जो मेरे मन में आया, मैं वही लिखा, और बहुत कुछ आप पढ़ सकता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये हम सब जानते हैं, बार बार हम बोलते हैं, लेकिन ये बात को हम अपने आप को निरंतर याद दिलाए। मेरा दर्शन नहीं मुझको चलाता, मेरा सपना नहीं मुझको चलाता, ऐसा प्रकाश से जो वचन के विरोध में है वो मुझे नहीं चलाता। परमेश्वर का लिखित वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, जो मार्ग को वचन प्रकाशित करके देता है वही सत्य का मार्ग है, बाकी सब गलत है। Other ways lead to utter destruction and disaster. बाकी सब मार्ग है वो हमें आकर्षित करता होगा, आसान लगता होगा, तात्कालिक लाभ होता होगा, लेकिन वो विनाश की ओर, सत्यानाश की ओर हमें ले जाता है। इसलिए कहते कि तेरे वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वहां में हम आगे बढ़कर उसका अगला वचन पढ़ते हैं, मेरी शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे तरफ मैं नियमों के अनुसार ही चलूंगा। राजा कहता है ये मेरा निर्णय है। This is not imposed on him by an external force. वहां से किसी ने उसको ऊपर निर्बंध नहीं लगाया है, परमेश्वर ने भी उसका विधान करने तबाह कर नहीं कहा तू कैसे ही चलना होगा नहीं तो मैं मार डालूंगा। उसका निर्णय है, it's our choice. It's our choice. To say yes and amen to God's written word is our choice. ये हमारा निर्णय है, ये हमारा चॉइस है। हम चुन लेते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहता वही मेरे लिए सही है, वही मैं करूंगा। पड़ोसी ने जो कहा वो नहीं, अमेरिका से बड़े मंच से क्या सुनाई दिया वो नहीं, अफ्रीका से जो आवाज आया वो नहीं किया, परंतु जो तेरा वचन कहता, जो तू कहता वही मेरे लिए आज्ञा है। वो उसका पालन करने का मैं पूरा पूरा निर्णय लेकर बैठा हूं, ऐसा वो कहता है। 123 में पढ़ता और मैं उधर से आगे बढ़ूंगा, चिंता मत कीजिए। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर करता। I know in spite of my great determination and desire, मैंने ऐसा पूरा निर्णय लिया है, मेरा आगे वही है, मैं जानता हूं कि मैं भटक सकता हूं। I may go astray, I may drift away. May your rod and your staff encourage me. वो कहते हैं कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनंत बात को मुझ पर प्रभु का दान करने दे। क्या बोले तेरा वचन? Noises and teachings and changing paradigms. They assault me, attack me. कितने तरह के शब्द, कितने तरह की शिक्षाएं, कितने तरह की आकर्षण की बात हमारे ऊपर एक तरह की आक्रमण करते हैं। They come in various forms. So इधर एक शब्द नहीं बोलना चाहिए उसको, and God's people get fooled. They keep on reciting, they keep on applauding, और वही बोलते रहता है, ताली बजाते हैं। लेकिन ये बीते हुए जमाने का संत जात था, परमेश्वर का संत में चलना है तो
ये तो हमारा निर्णय होना चाहिए, हम उसको चुन लेना चाहिए। दूसरा, we need the perpetual help of the Holy Spirit who is willing to direct us। हमारे मूल सुधार करने के लिए जो सदा तैयार है पवित्र आत्मा, उसकी सहायता की जरूरत है ताकि हम सही मार्ग से चलते रहेंगे, उसके वचन के आधार पर चलते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। आपको लगता बहुत लंबा चौड़ा भाषणों का भाषण है ही नहीं, एक एक वचन पढ़ के जाना चाहता आपके अनुमति से है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अति को बहुत किया। There is nothing which is more exalted than the word of God। परमेश्वर के वचन से ज्यादा परमेश्वर ने भी महत्व किसी को भी नहीं किया। उसके अनेक नाम है, सहस्र नाम वगैरह बोलते ना लोग, तो दूसरा धर्म में बोलते सहस्र नाम, तो आप लोगों ने भी सहस्र नाम बनाया, गाना जो है यीशु का सहस्र नाम करके गाना, अच्छे गाना है। सारे नामों से अधिक महान है परमेश्वर ने एक नाम को ऊंचा किया। उसी नाम ने हमसे बातें कर कहा मैं ईमान, और वो वचन है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते उसके नाम परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना कहता है वो वचन परमेश्वर के संग था, वो परमेश्वर था और है वही वचन। और humility में I make a submission, our forceful and loud and frequent the noise, if they contradict the word of God, they are not the counsel of God। इतना भी उनके स्वर में कितने भी बार, कितने भी आकर्षित रूप में कह दिया जाए, वो परमेश्वर की ओर से सवाल नहीं हो सकता अगर वचन के विरोध में है तो, वचन के विरोध में है तो, क्योंकि परमेश्वर की ने अपने वचन को अपने सारे नामों से अधिक महत्व दिया है। When I drift away, when I contradict the word of God, and I boast about heavenly visions all my life, I may be deceiving myself and the listeners। अगर मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़ा हो जाता, सिखाता, विश्वास करता और दिन पर रात भर मैं ऊंचाई का स्वर्गीय दर्शन पाते पाते रहता, ऐसे मैं अहंकार से करता, तो शायद वो दर्शन स्वर्गीय नहीं है, वो ऊंचा है। It is anything but a heavenly vision and a revelation, I'm afraid। हमने पिछले द्वार को प्रकाशित वाक्य में से 21 अध्याय का 21 पढ़ के समाप्त किया था। तो मैं चाहूंगा भी विल रिविजिट दैट वंस अगेन, स्टार्ट विद दैट। मुझे वहां जाने का था, लेकिन समय देखकर मैंने वहां समाप्त किया था उसको। तो आज भी समय नहीं है तो मैं दूसरा किधर भी नहीं रुकूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो एक बार मैं वहां जाना चाहता, प्रकाशित वाक्य अंतिम पुस्तक है और 21वां अध्याय के 21 वचन में हम आए थे, नहीं है? 12वां फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है? मैं 18 से पढ़ता हूँ। उसकी शहर का नाम पराग की बनी थी। नगर ऐसे शुद्ध होने सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान था। वो नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। वाली नींव हीरे है उसके नाम, नहीं है? उसके बाद कहते 12 फाटक, नहीं है? ये बहुत सुंदर बात है। नींव है, फाटक है। नींव किससे बनाए हैं? हीरे से, बहुत महंगा हीरे है। और नींव के कितने पत्थर हैं? 12 हीरे हैं। और उसके ऊपर किसका नाम लिखा है? अभी आपको नहीं लिखा है, आपको जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एक आपको लेके नहीं जाता, मैं आपसे उम्मीद करता था कि आप बोलेंगे। कितने के लोग है ना? हाँ, किसका नाम था?
फिर अभी पढ़ना है। Anyone disagree? नीम के पत्थर के ऊपर किसका नाम लिखा था? मुझे लगता प्रेरितों का नाम लिखा था। हम कितने बार प्रकाशित हुआ कि पूरा इधर 2 बार ये बात और रिकॉर्डिंग 2 बार, अभी तीसरा बार आने वाला है। कोई बात नहीं, ये अच्छा है, ऐसा होना अच्छा है, क्योंकि इसे बोलने से क्या होता है, मुझे बोलने को मौका मिलता है। फाउंडेशन इज द न्यू टेस्टामेंट टीचिंग। नींव जो है नए नियम का सत्य शिक्षा है। ओल्ड टेस्टामेंट वर डोर्स, प्राचीनों का नाम लिखा है, they were pointing towards Jesus Christ। अबे वो यीशु क्रिस्त की ओर हमें मार्गदर्शन करने वाले थे। व्यवस्था के विषय में हम अच्छी तरह पढ़ते हैं। व्यवस्था के एक ही काम था, व्यवस्था में बचा नहीं सकता था, लेकिन व्यवस्था ने हमें यीशु की ओर इशारा कर मार्ग का चिन्ह दिखाकर ले आया। आप करो ऐसा ही होगा, आप जाके पढ़ के देखो दर्शकों लिखा है। I didn't want it to read, I want it to come from you. The foundation is the word of God. Okay? यूनानिया और नया नियम कहते हैं पूरा पवित्र शास्त्र। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं अर्थात पूरा पवित्र शास्त्र। यूनानिया को कहते हैं भविष्यद्वक्ताओं, न्याय को कहते हैं प्रेरितों। ये उनका लिखित बात है। हमने देखा जो सही द्वार से प्रवेश करके आए, हम ये विशाल और सुंदर शोभायमान शहर बनार के पास उससे प्रवेश पाएंगे। ये लोग सब दिखाता था सत्य वचन वही नींव है। सो पर नाम लिखा प्रेरितों का, जिन्होंने पवित्र नया नियम लिख के हमें दिया है, जिन्होंने शिक्षा दिया है, नए वाक्य के संतान को कैसे जीना है, उनका विश्वास क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसका अनुग्रह क्या है, सारे स्वर्गीय अनुग्रह के वारिस है। इसी दिन God's word doesn't contradict itself। परमेश्वर का वचन कभी भी एक वचन के विरोध में एक शब्द नहीं बोलता। So we need to be founded on the word। इसलिए आज का वचन का शीर्षक में ऐसे लिखा होगा, वचन पर स्थापित है। वचन पर स्थापित है। हम आज आगे बढ़ते हैं। हम उनको सीधे अभी माफ करना, इससे सचमुच माफ करना। अरे चलो देखो ही मत, जेनेसिस चैप्टर अध्याय से पढ़ते हैं। नहीं है ना, मैं ऐसे कुछ लिखता है। मैं पढ़ता हूँ ज्ञान पढ़ने का, ठीक है। मैं पढ़ने में बहुत उस्ताद है, तेरा मैं पढ़ के देखता हूँ क्या है। हाँ मैं तेरा पढ़ता है। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गए, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। कौन कहता? परमेश्वर भी बोला कहता न्याय करना पृथ्वी के ऊपर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक तू मेरा कहना नहीं मानोगे। जब तक तू मेरा कहना नहीं मानोगे। बहुत सारा वचन में उससे पढ़ने वाला था, लेकिन मैं वो सब नहीं पढ़ा। परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर न्याय करने वाला, परमेश्वर सब कुछ कर सकता, लेकिन वो एक आज्ञाकारी मनुष्य को देखा। वो है बेकार की बात उनको करने को देखा। कहते बड़ा जहाज बना। जहाज किसने जहाज देखा? उसने माना। उसमें हाथी को चलाना है, तिरंग को भी चलाना है, हर तरह की प्राणियों को चलाना है, पक्षियों को चलाना है, मछलियों को छोड़कर बाकी सबको चलाना है। और इन द स्टिकिंग आर्क इस फैमिली ऑल्सो शुड कैरी, ठीक है। इतने पद उगने वाले उसके भीतर तो भी उसका बारिश होएगा। बारिश क्या चीज है? बाढ़ होएगा। बाढ़ क्या चीज है?
परमेश्वर का वचन पर खड़ा रहने वाला, परमेश्वर के कहने पर हिलने वाला एक मनुष्य मिला है। परमेश्वर यह महान कार्य मोदी के बचपन में एक बुढ़ा पादरी ने चर्च में से ऐसे बात किया, परमेश्वर के एक आदमी मिले, उसके हर खरीदा के लिए आमिर कहने वाला, परमेश्वर ये जगत में ऐसा महान कार्य करेगा जो मनुष्य की कल्पना के बाहर है। यह लड़का ने कहा वो आदमी मैं होना चाहिए। उस दिन भाषण सुनने से उसका जीवन का समर्पण ये रहा, आई वांट टू बी लाइक दैट। और की सब इतिहास मरने से पहले उसने कहा मेरे साथ ऐसा ही परमेश्वर के हर खेला मानकर नाचने वाला 10 जन मिले, पूरा संसार का रूपांतर हो जाएगा। ऐसा पिला नहीं पहुंचा रहा। सबको कहीं बोलता हम आगे बढ़ते हैं। हम पूरा 12 का 4 पढ़ता है। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हमें यूनानियों में इतना सब समझ में नहीं आता। में आकर स्टीफनोस को मुंह से हम पढ़ता है तेजस्वी परमेश्वर अब्राहम पिता को दर्शन देखकर आज्ञा दिया था निकल जाओ उधर से। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाला था। उस दिन निर्णय लिया मैं निकलूंगा। पिताजी आधा दिन वाला था, इसलिए दाऊद कहता मुझे एक चित्त वाला बनाओ। पिताजी भी निकला, लेकिन उसको सीमा को पार नहीं करना था, वहां रुक गया। अब्राहम मौका देखा, पिताजी को गाड़ दिया, तुरंत निकला वो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब्राहम नहीं है, इब्रानी नहीं है, इब्राहिम नहीं है, यहूदी जाति नहीं, इस्राएल नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। मैं और आप कलीसिया के संतान नहीं बनते। It took one lone man to say yes to the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए आमीन कहने वाला एक मनुष्य, आजाद नहीं, एक मनुष्य का पिता। And the great salvation plan of God was beginning to unfold with his first step. मैंने कुछ कहा, अब्राहम ने जब विश्वास से आज्ञा पालन का पहला कदम उठाया, परमेश्वर पिता ने अनादि से जो उद्धार की योजना को स्थिर करके सिद्ध करके रखा था, उसको प्रकाशित करना शुरू किया। अब आप प्रेरितों में नहीं पढ़े तो चलेगा, वहां लिखा है स्टीफनुस कहता है तेजोमय परमेश्वर है, मेसोपोटामिया में नहीं है। हमारे पिताजी अब्राहम को दर्शन देकर कहा निकल जाओ। हम आगे पढ़ते हैं, 21 का बाद 14 पढ़ते हैं। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। कोई बात नहीं। इसलिए सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की तली भी हाजिर कर। सवेरे तड़के उठकर एक उसको खुश करने वाली बात करने के लिए नहीं है, उसके हृदय को तोड़ने वाली बात है। इतने साल इंतजार किया, संतान नहीं मिला। फिर मस्त आइडिया मिला उसको, आइडिया से एक लड़का उत्पन्न हुआ। परमेश्वर हो कहते निकाल दो। सवेरे ठंडी निर्देश आदमी होता तो सारे परमेश्वर के दास लोगों को फोन करता और एक उपवास की सभा रखता, कम से कम 7 दिन का। परमेश्वर अपनी इरादा बदल गया। इतने लोग करते हैं, इतने लोग
सवेरे तड़के उसने ये अप्रिय बात किया। याद लेती रही the story of the Bible is centered around such people. We say yes and amen to such most difficult, impossible commandments. परमेश्वर ये सब कठिन और कठोर लगने वाली आज्ञाओं के लिए आमीन और हाथ करने वाले लोगों के आसपास है पूरा पवित्र शास्त्र की इतिहास, पूरा पवित्र शास्त्र की इतिहास। और ये पढ़ते हैं, जानते हम जानते हैं, सब आप नहीं पढ़िए। अब यहाँ सवेरे तड़के बिता उससे भी कठिन काम, इससे भी अप्रिय काम। अभी वायदा का लड़का है वो, उसको भी बलि चढ़ाओ। और एक बार मैं सुनूंगा, जब मैं सोचूंगा इधर से उधर से मुझे कंफर्मेशन आने दे तभी मैं करूंगा। नहीं, सवेरे तड़के उठेंगे। ओ सच पीपल make me so humble। ऐसे लोगों के इतिहास के सामने मैं झुकता, मैं लज्जित हो जाता। If there is anyone on earth who has absolutely no right, who is never qualified to preach this, it's I। अगर दुनिया में एक व्यक्ति है ये वचन बोलने के लिए बिल्कुल अयोग्य है, बिल्कुल उसका हक नहीं है, वो मनुष्य मैं हूँ। लज्जित होकर मैं कहता, I'm forced to read these verses। I told him I cannot। I don't come anywhere near to this law, you know। तू जानता मैं उसके नजदीक भी नहीं आता, मैं कैसे ऐसे वचन पढ़ूं? इसलिए वचन पढ़ने को निर्बंधित हुआ। God is taking us on this journey। परमेश्वर इस सफर में हमें ले जा रहा है। आमीन। इसके लिए उसने नहीं सही द्वार से प्रवेश कराया, इसलिए मार्ग का परिचय दिलाया। आमीन। और वो चेतावनी देता है कठिन हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं 26 वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। कई बार सुना है, कई बार सुना। परमेश्वर की योजना विचित्र है। He works in mysterious ways। बहुत ही रहस्यमय रीति से परमेश्वर कार्य करता है, हमारे समझ में नहीं आता। But this man would obey, like father, like son। पिताजी के जैसा बिल्कुल है। इसमें नहीं जाऊंगा। आहार होता है। God wanted to do certain things there। तो उसको पिता के साथ पूरा नहीं हो सकता, इसके साथ होगा। पिता ने जो बतवाया था वो सब बंद किया गया था। दोबारा उसको बोलने का प्रयास करेंगे। इतना राजा आएगा, झुकेगा, अब्राहम के सामने नहीं झुकता था, डाल के ले जाता, झुकेगा और करार बनाएगा। ये मानेगा तुम्हारा परमेश्वर महान है, तुमसे हमें हानि ना पहुंचे, इसके लिए हमारे साथ अच्छा हमारी बढ़। 31 तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपने जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसा कहता है वापस जा। अरे वहां से तो दौड़ के आए थे, बचने के लिए आए थे, नहीं है? उसका जैटा अभी भी जिंदा है। जिंदा है ना वो? नहीं हो तो वापस तो साधारण आदमी नहीं है, उसके बाद बड़े योद्धा लोग सब नहीं है। तो शकीना का मेंबर नहीं था, वो भूलता भी नहीं होता जल्दी, उसको याद है, याद है छोटा भाई ने क्या करके गया। परमेश्वर को मालूम है ये आदमी थोड़ा सब देख तो करने वाला है। He made this situation difficult। I praise God for such things। उसके जो कंडीशन को, उसके जो अवस्था को परमेश्वर ने बिगाड़ दिया। मलयालम में कहते पोगच्ची चाटी,
जो मच्छर को तो भगाने के लिए धूप जलाते हैं ना, जो धूप आते हैं तो मच्छर भागते हैं, ऐसे उधर से भगाने के लिए तो परमेश्वर ने समझा God has done this to many things. अनेक शब्दों के साथ उसने किया, मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको। And I praise God for such things. He stirs us up. वो हमें हिला देता, वैसा हमें उठना सिखाता। न्याय और चिल्लाने में हमारे भाई से पड़ता है, वो काम अपने बच्चों को उन्हें ऐसे सिखा, इतना बेचैन कर देता, धक्का देकर बाहर डाल देता, इसका ऐसी अवस्था बनाया और बोला कि निकल जाओ, तो निकले, तो बेचारा नहीं निकले, ठीक है। और मुझे लगता है कि लाभार्थी की दो ही बेटी आती, तो और साल या लेकिन हमारे विषय में कहता कि आपको वो अच्छी है, ये आइडेंटिफाई होता पहले साल और वो पहले साल गॉड से किया फाटक दिखाया था, फाटक दिखाया था, आरंभ में फाटक दिखाया था, प्रभु चलाएगा। Even if you have, even if you drift away, if you're willing to listen and obey, God will cause you to come back. भले जाए, हट जाए, गिर जाए तो भी, अगर तैयार है सुनने के लिए, मानने के लिए, प्रभु लौटा ले आएगा। आगे बढ़ता है, उसका 17 बढ़ता है, इसका 17। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया, सबको लिया, सबको लिया। It was a very risky thing, yeah. मैं बोलता हूँ एक ट्रिक मार के देखता था, ये लोग क्या करता, उसको प्रभु ने थोड़ा सा कर दिया था, मैंने उसको रोका दिया बीच में, एक ट्रिक मार के देखने का बल नहीं है। लोग घर पे जाते ऐसे जाते, हमारे गांव के लोग घर पे जाते सब देखते हैं क्या है, तो बाद में 1 साल के बाद लेके जाते हैं, कोई 25-30 साल के लेके जाते हैं, तो अलग अलग अवस्था है, ऐसा नहीं। Because God asked you to, ये सब हमारे लिए बहुत आसान है, उसको तो ये पढ़ने में कितना आसान है, ऐसे पढ़ने में हमारा बाप का क्या जाता है, लेकिन उसका बाप का सब कुछ जाता था, अगर इस पूरा जिंदगी का कमाई है, बाल बच्चे अवसर चलता है, अगर बड़े भाई का हाथ में पड़ता कुछ नहीं पड़ सकता, लेकिन वो करना है। उसका दादाजी ने ऐसा किया, उसका बाप ने ऐसा किया, वो भी वही करेगा। यस, what a heritage, विरासत को सुनकर हमें if you have been gifted with such a legacy, we thank God for it. ऐसे विरासत हमें से कुछ लोग पाया है, तब परमेश्वर को धन्यवाद किया। अब आगे बढ़ता है 35 का 1-32। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। There are stages, milestones on this journey. ये सफर है, अलग 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 स्टेज है, कोई बात नहीं, अलग 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 कदम है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर कहते हैं गुड दैट यू बी, but you are not yet come to the right place. सही जगह पे नहीं आए, वहां जाना, वहां में रहना है, भैया बदल में जाना। That is where God intervened in his life. That is where he had an encounter with heaven. स्वर्ग के साथ उसका भेंट तब हुआ था और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना शुरू किया था। कहते उधर जाने में थोड़ा तकलीफ है, ये डिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ ऑफ एनीथिंग, उसको बहुत सारी चीज छोड़ना पड़ता। ससुर जी के ओर से निकलते वक्त बहुत सारा कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, वो कुछ बटोर के लेकर आया, जो वहां से लेकर आया मार्ग में कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है। आज
unwanted luggages will have to be discarded on the way. जो बेकार की बोझ है उसको रास्ता में छोड़कर हमें चलना है. So far it was good. अभी तक सही था, लेकिन अब से नहीं है. कहते तू बदल के जा. The moment God mentioned Bethel, He knew it calls for sanctification. जैसा परमेश्वर ने कहा बेथेल को जाना, उसको पता चला वहां जाने के लिए शुद्धिकरण की जरूरत है. And he would ask his family to get ready, to cleanse themselves off all the defiling things. उन्होंने परिवार को निर्देश दिया, जो जो उन्हें अशुद्ध करने वाली बात है उनको सब छोड़ दें. We will go to Bethel. We will go to Bethel. I have drifted away from my Bethel. Thank God who is merciful. कितने बार मैंने मेरे बतेल को छोड़कर चले गया. But the word of God will remind me of my return. And the Spirit of the Lord will bring me back. वो हमें याद दिलाएगा, मुझको याद दिलाएगा कि बतेल से बहुत दूर चले गए हो. बतेल को लौट. Other things attracted you. There are other things that could influence you. मेरे ऊपर प्रभाव डाला बहुत सारी चीज़. मैं आकर्षित हुआ बहुत सारी चीजों से. मुझे लगा था कि तरह ही पड़े. बच्चों को गीत गाते हैं. Lots of pleasures I can give to you today. शैतान आया, मुझको कहा मैं तुमको इतना खुशी दे सकता, मैं उसको इतना संपत्ति दे सकता, but I said no. मैंने ना कहा. क्योंकि ये my sins forgiven. I've made a home in heaven. Praise God, it's the way for me. मेरा पापों को माफ किया गया. मैं सही तौर से घुस गया हूँ. और स्वर्ग में मेरे लिए इतना संपत्ति बटोर कर रखा है परमेश्वर ने. इसलिए यही मेरे लिए सही मानना है. बेथेल पे जाओ, बेथेल पे रहो. आगे उत्पत्ति 35:6. याकूब उन सब समय जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया. वह नगर बेथेल भी कहलाता है. He settled down there. That is the place that God has chosen. वो इतना बढ़ता था, इतना गया था, इतना घूमता था. But God will bring us to the right place. यात्रा में भी मेरे साथ होता है. इससे आप में से कब से कभी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ होगा. गड़बड़ी भी आया, संदेह किया, अनेक सवालें उठा, इधर उधर भटक, ये चक्कने को देखा, वो चक्कने को देखा. बचपन में कविता लिखता था, कविता इससे था. ये जहाज के मास्टर अगर तू ना उसका एक बड़ा एक कपड़ा जैसा रहता है, उसको ऊपर ऐसी हवा पकड़ने के लिए ऐसी जो लगाए रहते हैं. मास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम. अरे जुने जमाने में जहाज हवा पकड़ के चलते थे. हवा पकड़ने के लिए चादर जैसा ऐसे बड़ा कपड़े के ऊपर वो मास्ट है. तो बच्चों का आदत है उसको ऊपर आके बैठने का, क्योंकि थक जाते हैं ना, थक जाता है. तो लेकिन कुछ बैठने के बाद बोर हो जाता है. ये क्या है, ये जाके जहाज उड़ के चलते उड़ते हो. सरकार पूरा काटेगा. कहाँ बैठते, इतने बड़ा समुद्र वापस आया. तो जब मैंने लिखा मैं कहा जाऊं, The ocean is inviting. समुद्र तो बड़े आकर्षित किया है, बहुत विशाल है. जाओ तो जाओ कहाँ, बदल गया. आगे बढ़ते हैं. कहना मन कराऊंगा. उत्पत्ति 46 में चले जाते हैं. 46:2 और 3. तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब. उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर. तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति
बनाऊंगा। ये परमेश्वर रंग बदलता है क्या बार 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 बार? अब्राहम को भेजा, ईसा को रुकाया, और वापस उसको बेटे को बोलते तू जा। We don't need to understand everything that God says. परमेश्वर जो हमसे कहता है उसको समझने का कोई जरूरत नहीं है, मानना है बस। उसका कार्य वो ही जानता है। You and I cannot get logical with that. हम हमारी युक्ति के अनुसार परमेश्वर से सवाल नहीं उठाते, जो कहता वो मानता, इसमें हमारा आशीष। अगर ये बुढ़ा जाने की अवस्था में नहीं है, बुढ़ा बोलता हूँ इतना जोर से यात्रा करने की अवस्था में वो नहीं था, वो रथ देखकर उसमें थोड़ा सा जोश आया, वो शायद अगर ये मुद्दा की नहीं सुनता ये जाति नष्ट हुआ, ये जाति नष्ट हुआ। ना यूसुफ, ना मरियम, ना यीशु, ना मैं और आप फरीसियों की सरकार। अब नाराज से मिलता है, अब तो मैं खुद ऐसी जनसत्ता देता हूं, लेकिन if you run with me to this, God's salvation plan, eternal salvation plan, was made possible, was executed through such men and women who kept saying yes to God's word. परमेश्वर के वचन के लिए आमीन कहने वाले कुछ संत लोगों के कारण ही परमेश्वर के अनंत काल के उद्धार की योजना पूरा किया गया। We will also count ourselves blessed when we keep saying yes to God's word. हम भी परमेश्वर के वचन के लिए आमीन करते चले तो आप भी उसके सुंदर योजना का फल देख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम निर्गमन में चले जाते हैं। निर्गमन 3:10, परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। फिरौन से भागे थे ना, मैं तुझे वहां भेजता। मूसा के विषय में मुझे और एक बार पढ़ना पड़ता है, दोनों बार जगह पे मैं पढ़ता, जुदा नियम से मैं रिकॉर्डिंग करता, उधर भी मूसा। अभी मैं इब्रानी का पुस्तक से रिकॉर्डिंग करता हूँ, वहां भी मूसा। बोलते हैं क्या यार, मैं कहता हूँ ऐसे दूसरे मनुष्य को आप उनके साथ में नहीं देख पाओगे। You never find a man like Moses who could come so close to our blessed Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के बिल्कुल करीब आने वाले दूसरे एक मनुष्य का तस्वीर है, और इतने शास्त्र में मैंने नहीं देखा। इसलिए इब्रानी के आंख पर यीशु बिल्कुल ना मूसा के साथ ही बैठा है, बाकी किसी के साथ। अरे तेरा कुछ लाभ नहीं है, जीवन को खतरा में डालूंगा, मैं तुझको भेजता हूँ। उसका प्रत्युत्तर क्या रहा बता, सर कमीज क्या है? तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। जीवन को खतरे में डालने के लिए जाते हो, याकूब ने किया, उससे कम नहीं मूसा ने किया। उसकी पत्नी से ससुराल में आराम से रहती थी, सुरक्षित थी वो, नहीं है? संतान को लेकर पत्नी को लिया, सामने को रिस्क एवरीथिंग एट हिज बिडिंग। परमेश्वर की कहने मानकर तुझको सब कुछ खतरा में डाल दे। ब्लेस्ड आर द हम लोग तो यीशु पे बैठ कर इसे हालेलुया से बोलते हैं, अच्छी बात है। वो मसीही जीवन का टेस्ट यहाँ नहीं है, मसीही जीवन की खूबी यहाँ नहीं परखा जाता। This is a very comfortable place, but these people were trying hard and they came out as refined gold. ये लोग को
इतना परखा गया, इतना परखा गया, चोट के सोने के समान हमने संत स्कूल में कहा कि सुनाते वैसे ये पड़ेगा, हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होता, लेकिन हम बारंबार 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 उसको ध्यान से पढ़ते, अनेक सवाल मेरा मन में उठकर आता है, अब इतना बेचैन हो जाता, इतना निश्चित हो जाता, लज्जा से मेरा सर झुकता, मैं कहता सानी क्या हक है, ऐसे बात तो कही नहीं करता, ऐसे लोगों के इतिहास के ऊपर प्रचार करने के लिए मुझे कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं निर्बंधित हूं क्योंकि एक विषय प्रभु ने हमारे सामने रखा है, इसलिए हम उसको देखने का, करीब से देखने की कोशिश करते। 12 का 28 इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। ये दिस इज वेरी अमेजिंग, ये चीज समझना मेरे लिए बहुत कठिन था। मूसा ने किया मैं मानता हूँ, नूह ने किया मैं मानता हूँ, हारून ने किया मैं मानता हूँ, 30 लाख से अधिक लोगों के ऊपर मूसा ने ऐसा प्रभाव डाला, इतना यकीन दिला के सिखाया, उन्होंने जैसा परमेश्वर ने आज्ञा किया था वैसा ही किया, एक भी नहीं छूट गया। सारे इस्राएली जनता ने माना, आमीन। मूसा को इतना कुछ सहना पड़ा, इतना कुछ तकलीफ और मुसीबत से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं कहूँगा वो बड़े धन्य मनुष्य हैं। 30 लाख लोगों ने उसका सुना, आमीन। मेरा 10 लोग नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर का दास के कहना 30 लाख लोग सुना। ऐसा सुनाने के लिए, ऐसा यकीन दिलाने के लिए उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, आमीन। इतना हिम्मत, इतना यकीन, so convinced he was, आमीन। हिंदी में तो इतना शब्द नहीं आता उसको, कन्विंस को क्या नहीं शब्द है मुझे नहीं मालूम। It was very very convincing, whatever God said will come to pass, yeah। जब मैं कन्विंस नहीं होता, मैं इतना जोर से बोल भी नहीं सकता। मैं कन्विंस का क्या शब्द है? कन्विंस, उसके लिए बात, राजी करना, राजी करना होगी। जो हमने सब नहीं जानता, अपने नहीं जानते तो क्या, ठीक है। इतना उसने विश्वास किया परमेश्वर के कहने पे, मैं वो तो नहीं करता, मैं बोलता हूँ कभी नहीं बोलता, मैं नहीं विश्वास करेगा। एक मेमना को तोड़ो, काटो, उसका लहू उधर लगाओ, रात को दूध आएगा, सब औरतों को मार डालेगा, यही क्या कुछ ऐसे कहानी हम सुनने वाला है क्या? और तुम लोग छुटकारा पाएंगे, ऐसा पहले भी बोला था कुछ होएगा और बाद में भूसा नहीं देगा, ईट बनाओ, वो है ना आपके पास, ये रेफरेंस है। This is how people obey. वचन के ऊपर चलना, वचन के ऊपर स्थापित कर रहना, to be founded on the word. These are good sounding words. ये अच्छा है सुनने के लिए, लेकिन it costs. ये बड़ी कीमती साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। निर्गमन 14 का 16, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। मैं आपको ये सब बात याद दिलाने के लिए नहीं पढ़वाता, नहीं पढ़ता ये सब, आपको बोलने का भी नहीं यार, ये सब बोलेगा तो आप हंसेगा, घर में भी जाके भी आप हंस सकते क्या क्या बोलता है। पीछे कौन है? पूरा सेना है। किसकी सेना है? इसराइलियों की सेना। आगे क्या है? समुद्र है। मूसा को क्या कहता? लाठी बड़ा, दूसरा कुछ बोलो। अब हंसते रहे, हंसी नहीं पाता, मैं सच सच बोलता हूँ, भाषण तो मैं दे सकता, कभी ऐसे बोस्टिंग करके बोलता, नींद का बड़ा सफर चल रहा है, उसमें मुझको बोलते 5 मिनट भाषण से मैं जाते भाषण, मैं निर्णय आदमी, को कोई भाई नहीं है भाषण देना बहुत आसान।
कम से कम आपका परिवार को आप ऐसे लेके जाएगा, परिवार के ऊपर आप ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं। बाकी सब छोड़ो, कलीसिया छोड़ो, कर सकते हैं। क्या मनुष्य 30 lakhs of people who could be drowned in the ocean in no time. लोगों को ऐसे चलाते समुद्र में डुबाने के लिए परमेश्वर के कहे पहले गया, परमेश्वर ने कहा लाठी नीचे डाल, सांप बनेगा, बाद में निकाल, वो लाठी बनेगा, और वो उसको यकीन था लीडर क्या निर्गमन 14:21। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। जो कोई हाथ करता है और वचन पर आधारित रहता है, परमेश्वर किसी को भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित होने नहीं दिया। Never has a single saint been put to shame when you have obeyed such unconvincing orders and commandments. हमें विश्वास भी नहीं होता ऐसे आह्वान और आज्ञा परमेश्वर देकर, जिन्होंने भी उसके लिए आज्ञा पालन किया, उनमें से किसी को भी परमेश्वर ने कभी लज्जित होने नहीं दिया। आजकल के जमाने में ऐसे लोग जिंदा है, you may not see them on the stages, not all of them. आज भी ऐसे लोग हैं, उनमें से सबको आप मंच में नहीं देखोगे, but hidden somewhere there are such unsung heroes and heroines who shall shine like stars on that day. ऐसे लोग हैं, मेरे लोग हैं, भाइयां हैं, चुकी हुई है। उस दिन वो लोग आसमान के तारे समान चमके के उन्होंने हाँ कहा, उन्होंने माना, वचन के अनुसार कदम में डालने के लिए तैयार हो गया, अपने प्राण को खतरे में डाला, परिवार को खतरे में डाला। Oh, such people keep making them proud, doing Jesus proud. ऐसे लोग स्वर्ग को गर्वित करते हैं, यीशु को अभिमान के कारण बढ़ते हैं। निर्गमन 19:8। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह हम सब नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। मूसा भी देखो मौका लेकर करा, लोग हाँ कहे, oh hallelujah, blessed are the servants of God. Some servants of God are so blessed. कुछ ऐसे परमेश्वर के दास लोग हैं, वो लोग इतने सौभाग्यवान हैं, कलीसिया पूरा उसके साथ होता है। और उसके लिए बहुत आसान है, परमेश्वर के पास जाकर विनती विचवाई करना, मल्ल युद्ध करना, ऐसे दासों के लिए बहुत आसान है। Moses was waiting for this moment. एक भी चिंता मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, परमेश्वर को बोलूंगा हम लोग तैयार है, तेरा हर कहना मानने के लिए हम तैयार। Who can prevent God from doing such marvelous things amongst us if we keep saying yes and amen to everything that God commands? परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसके लिए हम सब मिलकर एक ही स्वर में आमीन और हाँ कहेगा, तो परमेश्वर महान कार्य हमारे बीच में क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। He will never put his flock to shame when they say amen. तो उसके जो दावे कहते हैं परमेश्वर उनको लज्जित होने नहीं देता, आगे बढ़ता है। निर्गमन 39:42 और 43। अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किए। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है।
और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। मूसा के आशीर्वाद से क्या होगा? वो परमेश्वर का आशीर्वाद। ये लोग आशीष नहीं पाता था, इसलिए नहीं कि मूसा ने आशीर्वाद नहीं दिया। राइट एनवायरनमेंट वाज नॉट मेड, सही वातावरण नहीं बनाया गया था। राइट, the right atmosphere is created. Blessings of heaven will flow through Moses. Amen. बहुत सुंदर शिक्षा है टेलीग्राम का, बहुत सुंदर शिक्षा है। कभी कभी समय मिलता तो ऐसे सब वेटरन सेंट्स का कभी कभी सुनना चाहिए। How heaven's blessings are poured out through faithful hands of God, the saints of God, that the right atmosphere is created. सही वातावरण से बनाया जाता है। ऐसे बल्कि दिखाई देने वाले सत्यों के हाथ को परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने लगता है। उस सारे आशीर्वाद दिए, वो सबको मालूम था इसी तरह God is also waiting for us. परमेश्वर भी ऐसा मौका का इंतजार करता। Not that he doesn't want to bless me, वो मुझे आशीष देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। जब उसके करने पर मैं चलता, अगर कहना मैं मानता, तो भरपूर से आशीर्वाद करता। We don't have to search for reasons as to why I am not blessed. मैं क्यों परमेश्वर का आशीष नहीं पाता, नहीं पाता, उसका कारण ढूंढ के मुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है। I only make sure to be humble enough to say amen to His will and His commandment. उसके ये जो उसकी इच्छा के उसके कहने के लिए, आमीन कहने के लिए उसको अपने आप को नम्र बनाना है। The rest is His job. And what I consider is His blessing, may not be His blessing. लेकिन जो मैं सोचता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है, वो शायद परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। वो शायद परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्गमन 40, 33 और 34। और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनार को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। अब कितने गीत गाते हैं दिन में मेघ का खंभे, नहीं रात को अग्नि के खंभे, और कितना अच्छा लगता है ये गीत गाने को। It was conditional. उसके लिए वातावरण बनाना चाहिए। Sorry that I speak this is much against my own desire. मैं चाहता नहीं ये सब बात बोलने का, लेकिन परमेश्वर की महिमा क्योंकि एक ऐसा ही उत्तर दिया था। So कहने के साथ तब बनोगे तो भीतर के सारे उपकरण सही रीति से बनाया जाए, सही रीति से उसका संस्कार किया जाए, प्रतिष्ठित किया जाए। और भी कवच भी हमारे विजय में आग्रह नहीं है। हम कौन से द्वार से प्रवेश करें, कौन से मार्ग से हम चल के आए, हम पूर्णता में उसके महिमा का दर्शन नहीं पाते। अब किधर तो कुछ खोया है। My heart craves after it. I have never dreamt of it in this church or congregation. God knows my heart. I have always coveted the fullness of His glory. वो तरह कलीसिया होना चाहिए, वो सारे लोग को भीड़ लगना चाहिए, इसे चाहत और आग्रह अभी जिंदगी में मेरा मन एक बार भी नहीं आया। और तब से आगे मैं उसकी महिमा का पूर्ण दर्शन पाऊं। एक दोस्त का जो 11th में था, उसने एक कहानी मुझे बताया। How he had the first glimpse of heaven, open heaven, and he almost died. उसने खुदा स्वर्ग का दर्शन का एक झलक देखा, उसको लेकर वो मर गया। और उस दिन से वो प्रार्थना करता, रोज प्रार्थना करता, प्रभु मुझको ऐसा दर्शन ना देना, मैं मर जाऊंगा। But it is so glorious. When we say yes,
to his word. Nothing but to his word. परमेश्वर के वचन के लिए, सिर्फ उसके वचन के लिए ध्यान करो, उसके अनुसार करो। स्वर्गीय प्रतिमा को बस आप देखेंगे, उधर आप पाएंगे। And there will be a firmament of God's glory on all our houses and our countries. हमारे सारे भवन के भी ऊपर और वेद की महिमा का एक ऐसे भूल गया। firmament को हिंदी में क्या बोलता है? महिमा का मेघ कैसे बोल के छोड़ देते? महिमा का मेघ दिखाई दे। अब आगे बढ़ते हैं। हम व्यवस्था विवरण में चले जाते हैं। व्यवस्था विवरण 12:32। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो उनमें कुछ बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। You can modify it. Your visions cannot modify it. Your dreams cannot amend it. प्रभु हमें अधिकार नहीं दिया है उसको बदलने को। हमारी इच्छा से उसको मॉडिफाई करें, वो जमाने में था यार, हम नहीं गया क्या बड़ी बात करते, बड़ी शताब्दी की बात करते हो। अब वो कौन सी शताब्दी में आया है? कौन सा भी शताब्दी में परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है, वही प्रॉब्लम है। तो आशीष के लिए हम यहाँ जाके एक पुस्तक में जाकर बहुत पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आशीष, महिमा, स्वर्गीय बात अगर किया जाना, दिखाया जाना है तो जो आज्ञाएं मेरा उससे हटकर अगर मैं देखता जैसे ऐसे सब दर्शन देखता तो शायद प्रभु की ओर से शायद आप कहते प्रभु से, प्रभु सहायता करना, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे वचन की हिस्सा देखा तो बेटा जो तू कहता वो नहीं कर, ताकि तेरी महिमा का भेद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे कलीसिया के ऊपर हमेशा छाया रहे। आगे बढ़ते व्यवस्था विवरण 28:1 और 2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। दूसरा भी पढ़ा आज। यह अध्याय हमारे लिए बहुत प्रिय है, बहुत हमारे गहराई, सारे हील उसको ऊपर लिखे गए। शहर में अनुग्रह है, गांव में अनुग्रह है, घर में अनुग्रह है, बाहर अनुग्रह है, सही है। स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, संपत्ति भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रभु कहता है, आरंभ में कहते हैं, क्या कहता है? अनुग्रह तेरे ऊपर बने रहने के लिए तुझे क्या करना है? तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाना। जो आसान लगता है वो हो नहीं, सब आज्ञा नहीं है। ईश्वर में जाना तो वो भी, ईश्वर को हटा दो बोलेगे तो भी नहीं है, ईश्वर को मार डालो बोलेगे तो भी ये ना समझ ऐसे उसमें लिखता है, सब अच्छा नहीं लगता है, उसमें ऐसा दिखता है, मैं वो छोड़कर बाकी से बोलता है। मुझे वो दो-तीन से बोल के पीछे मुझे एक लिस्ट है, वो लिस्ट मुझे बहुत पसंद है। वो लिस्ट के ऊपर मैं घर को भाषण देता है। अगर वो लिस्ट नहीं होता तो भविष्य करता तो क्या बोलते हैं, बस कुछ है नहीं बोलने के लिए, उसी से है। यानी में आपके से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ये सब आशीष उसके ऊपर आएगा, भौतिक आशीष है वो सब अच्छाई में है, वो आने के लिए भी हर कहना मानना अवश्य है। परमेश्वर झूठ बोलता नहीं बोलता। आगे 15 परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। Praise God. There is not a single song written on this. उसके ऊपर एक भी गीत अभी तक लिखा नहीं है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो गीत गा नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है
सारे श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा अगर मेरे कहना ना मानकर। सब देखो मैंने नहीं कहा, ये परमेश्वर कहा। मैं इसके समझता नहीं, मैं नया नियम का वक्ता, लेकिन जुदा नियम से इधर उधर से कुछ लेकर अब लोगों को नचाते हैं, तब ये भी स्मरण करना है उसका शर्त भी है। When I try to excite the mob, not based on the New Testament teaching, taking a couple of verses from here, I must remind people that this is conditional. यहाँ से कुछ शब्द लेकर लोगों को मैं सपना दिखाता है और लोगों को कहता नहीं है कि ये शर्त के ऊपर है, तो मैं लोगों को धोखा देता, मैं लोगों को धोखा देता। हमारे साथ ऐसा ना हो, हम आगे बढ़ते हैं, हमेशा में चले जाता है। यशायाह 2:5 हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। याकूब के घराने के लिए यही सही है। मैं हमेशा कहता हूं याकूब और यूसुफ, because I cannot identify with Abraham and Isaac. इब्राहिम पिताजी और इसहाक पिताजी के नजदीक भी मैं नहीं आ सकता। थोड़ा इसे मैं अपने आप को खींच कर याकूब पिता के पास लेकर आता, इसलिए मैं कहता हूं याकूब वंशी। याकूब वंशी को यही करना, यहोवा के प्रकाश की यहाँ पर ज्योति क्या है, उसका वचन। हमें पढ़ा हमारे पैरों के लिए वही, हमारे राहों को प्रकाशित करने वाली। Let's walk in the light of the Lord. आइए परमेश्वर का ज्योति में चले, आइए परमेश्वर की ज्योति में चले। आगे बढ़ता देखिए 33:6 और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। ऐसे चलेगा यहोवा का धन। यहोवा के धन किधर है? यहोवा के राज्य में है भैया। भैया कैसे हमारा होना, कैसे होगा? उसका भय मानने से। परमेश्वर का भय मानने। That is something which we have lost these days. परमेश्वर का भय तो मुझ में बहुत कम, इसलिए मैं लापरवाही से उसके समझता था, इसलिए मैं लापरवाही से इधर उधर से एक वचन का टुकड़ा लेकर उसको प्रकाशता हूं। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की वैभव, उसका दर्शन के झलक भी मैंने नहीं पाया। अगर मैं पाता मेरी अवस्था यशायाह की तरफ, यहेजकेल की तरफ, पौलुस की तरफ, यूहन्ना की तरफ, ऐसा हम यिर्मयाह में चले जाते हैं। यिर्मयाह 23:28 यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यही वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। सपना गलत है, सपना देखना पाप है नहीं, दर्शन देखना गलत है, उसका सब अपने अपना जगह। God speaks. Yes. He also confirms it at times through dreams and visions. ये परमेश्वर उसे बातें करता, उसके जीवित वचन से वो बातें करता। कभी-कभी परमेश्वर ने किया है, सपना और दर्शन के द्वारा उसको स्थिर करके दिखाता है। It's a beautiful achievement. तो सभी बात और एक आदमी बोल रहा था कि वो बहुत जल्दी किधर जा रहा था, उसको पर परमेश्वर नजर बंद लगा, तुम अभी ये करो। वो आज के दिन वो नहीं है, आज के दिन करने का भी नहीं है, करने के लिए अवसर भी नहीं है। आज के दिन दूसरी सभा है, बोला कि अब करना है, तो निकलते हैं बात के जाके उसने बोला कि उसने वो सब बदल दिया। बाद में रात को उसको पता चला वही समय था, अगर वो समय में नहीं करता बहुत देरी हो सकता है। बड़ी ऋषि लोग बड़ी होने की परेशानी में काम,
वचन उसको दिया गया था, इतवार की इंतजार करता वचन का बैठे ताकि इसराइली को अपना टीवी और निकाल आसानी से कर सकते। I always value dreams and visions. सपना और दर्शन को मैं बहुत महत्व देता हूँ। मैं इसे कार्तिक हूँ, देखता भी बहुत कुछ है। आधा तो हाथी पीछे बढ़ता हूँ सब है, परीक्षा नहीं लिखा, पुस्तक नहीं दिखाई देता वो है, और उसमें सब गंदगी के फिर बात है, वो सब एक बोल के आपको बोल नहीं करता। उसका सब अपना अपना स्थान। Yes. परमेश्वर के वचन के सामने वो सब गुस्सा, yes. No dream, no vision. Can never establish the word of God if God has not cared to speak to me through His word. परमेश्वर के लिखित वचन से अगर परमेश्वर ने मुझको प्रकाशित करके नहीं दिया, कोई सपना और कोई भी दर्शन से ये स्थापित नहीं किया जाता कि परमेश्वर की कहना है। इसके कारण ये गलतियां होता है, इसलिए गलत बात में सिखाता, इसलिए गलत शिक्षा में देता, इसलिए मैं बहुत टाइगर पफता जो वचन है वैसे नहीं पढ़ना चाहता था। मुझे गुरुद्वारा पढ़ने और नहीं पढ़ने का, लेकिन पफता बिकॉज ऑफ विशेष। इसलिए पौलुस को बहुत ज्यादा दर्शन है, तो भर के तुझे तू नहीं तो घमंड हो जाएगा। कहाँ गुस्सा, कहाँ ये सब इधर से चिल्लाता, आई डोंट उसको पूरा मैं एक्सेप्ट भी नहीं करता, आप लोग भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता, हमें ये सब अच्छा लगता, पर ठीक है ब्लोन में अब और क्या जाता है, हमें कुछ भी चीज है मैं भी हिस्सा है, आप भी हिस्सा है। तो परमेश्वर के शब्दों ने उसको प्रेरित किया, भाई इतना टूटा वो इंसान, इतना टूटा, कभी नहीं सोच सकता कि इस लोगों को बहुत आदत से करेगा, तो पता चला वो इंसान either something serious is going wrong with some people, और इसमें मेरे साथ बहुत गलत चीज हो रहा है, नहीं तो कुछ महान शब्दों के साथ कुछ हो रहा है। वो तो cannot go together, वो तो cannot be right, दोनों सही नहीं हो सकता, दोनों साथ में बने रहना मुश्किल है। हम आगे बढ़ते हैं, हम नए नियम में चले आते हैं। नया नियम मत्ती की पुस्तक पहला अध्याय 20 और 21। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह बड़ा धर्मी मनुष्य था, इसका नहीं गाल था, परमेश्वर ने ऐसे ही सगाई कराया था उसका। बोलते यूसुफ तो डरो मत, नहीं मैंने तुझको ये रिश्ता लेकर आया, क्या तुमको फंसा है, तो डरो मत, इसको लिए यूसुफ क्या नहीं कर सकता था, आराम यूसुफ जाना वाला है, बड़ा मोक्ष तक करता नहीं सरकार व्यक्ति था, सुधार था, सुधार मस्त कार्पेट करता। We don't hear much about Joseph. यूसुफ के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार हम हमारे कलीसिया में नहीं सुनता है, कैथोलिक चर्च में सुनता है, क्या नहीं सुनाते हैं, और सुनाता है क्या आदमी का। Yes, hallelujah. Rest is life, rest is on. कुछ लोग आज भी ऐसे करते हैं, अपना मान सम्मान को हवा में गिरा देता, परमेश्वर के कई ना मानता। आज क्वेश्चन इसका 21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा, उसके लिए मुझको ये निंदा भोगना है, अगर मोदी से शादी करना है, कितना आसान है ना पढ़ना, कितना आसान है पढ़ना, मुश्किल है। परमेश्वर के कहने पे करे रहना, उसके ऊपर स्थापित बने। So heavenly Jerusalem will have the foundation, that is the word of God. स्वर्गीय यरूशलेम का नींव परमेश्वर का वचन है। हमारे पढ़ते हैं मत्ती 12 का 13। तब उसने उस मनुष्य से कहा,
अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। अरे एक हाथ को झुका के आते मंदिर में यार, हाथ झुका के नहीं आता तो लोग उसको खड़ा नहीं करेगा। परमेश्वर के भवन में जाने का आसान नहीं है। मेरे पास एक कहानी हो, एक बहुत कम याद आया, मैं बोल नहीं सकता, समझ नहीं क्या है। हमारे बचपन में कलीसिया में परिवार नहीं आता तो सरकार पूछा लगता, कुछ लोग कलीसिया में जाने से डरते, गुड़ के देखते लोग गलत सोचते हैं तो ये बेचारा का हाथ ऐसा है, वो तो ऊपर के चंदन के बीच में घुसा के आते हैं वो, लेकिन वो परमेश्वर को मस्ती से चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा फ्लैक्चर करने वाला तो ऐसा मेरा अभिमान बढ़ाने वाली एक बात कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे नफरत करता हूं, आप भी कुछ आपको भी बेहतर है। अब मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मैं कलीसिया में क्यों आता हूं बताओ, परमेश्वर तू उसके जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, वहां आएगा तो मैं परमेश्वर को उसकी भी अपने आप को बोलता हूं। आई वॉज एलेटेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझको नहीं चाहता, जिसको मैं नहीं चाहता जिसको लगता है, लेकिन परमेश्वर को ये मनुष्य इसके कारण we come to the house of the Lord not to be pampered, not to be flattered, well, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों से अच्छा बात सुनने के लिए, तारीफ सुनने के लिए नहीं हम यहाँ आता है। We come seeking the presence of God, परमेश्वर की संगति को चाहते हुए हम प्रभु भवन के आते हैं। यस, और परमेश्वर कहते देखा मैं यीशु होता तो थोड़ा अच्छा काम करता। ऐसा होने के बाद वो बाहर निकलेगा, निकल जाता नहीं क्या आराधना करते हो हमारे बीच में से सुधार वाले को कभी देखा नहीं, तो कभी नहीं दिखा। तेरे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि है, अगर वो नहीं पढ़ाता मैं कहता वो कभी चंगा नहीं होता। And I hide my thoughts. I hardly stand any chance to be saved. तुम्हें मेरे गलती को छुपाता, कबूल नहीं करता, बचना मुश्किल, आगे बढ़ता है। उसने माना। मत्ती 14:22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। यीशु कभी-कभी विवश नहीं करता है, वो जाने को तैयार नहीं, पुरुष के साथ जाते भी नहीं है, वो तो तुम लोग जा नहीं, नहीं, ऐसे किया, नहीं गुरु जाता है, याद नहीं, यहाँ आ गया, विवश किया, उसको देखा, चेलों को निकल जा, reluctantly they would leave, but they would leave। सुंदर बात क्या है, खुशी से नहीं है तो भी जाने के लिए ये लोग जाने के लिए यस that we do at least that। कम से कम कितना में यस अब्राहम से अनुमति लेकर मैं कहता, इस्माइल को उठाया खुशी से नहीं, इसहाक को वेदी पर बैठाया बड़ी आनंद के साथ नहीं, आज्ञा पालन करने के लिए। आमीन। There is great reward here with you। मैं कितने उदाहरण लोगों को मैं बता सकता हूँ, और हमारे बराबर आगे बढ़ते हमारे को समझते थोड़ी है इतना। मत्ती 14:29। उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अरे पतरस का कितना फिर क्यों रहते हैं, कई बार मैंने भी इधर बोला ये बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग पतरस जैसे होता है और परमेश्वर के पतरस मिला, यीशु बड़ा सौभाग्यवान सच्ची में। यहाँ से बोलते हैं कि तो मिला चढ़ी पकड़वाने के लिए, पकड़वाने के लिए कोई तो मिला, मुझको सिखाया है मेरा मैनेजमेंट स्कूल में, the greatest boss is someone who
would have prepared a successor as good or better than. कहते हैं कि एक ऐसा अच्छा बॉस होता है जो नौकरी छोड़ने से पहले एक ऐसा मनुष्य को तैयार करता तो उसका जगह आराम से ले सकता. He is the successful boss. यीशु ने तैयार किया ऐसा मनुष्य चाहिए. अरे लड़े गरजते तूफान ऐसे डराते हैं. यीशु कहते तू आ. हालेलुया. Beautiful song on this my father used to always say. हम आगे बढ़ते हैं. मत्ती 14:34. वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुंचे. अभी पता चला जो आया एक मनुष्य था, जैसा था, पीड़ित था, परेशान था, बेसहारा था, लोगों ने कुछ नहीं कर पाया. यीशु आएगा, अमेन, उसको छुड़ाएगा, यीशु वापस आएगा. He came just for that. अगर चलो लोग तब नहीं जाते. कितने देश का ये भूत पीड़ित का कहानी हम नहीं सुनते. उससे उत्तेजित होकर कितने लोगों ने दुष्ट आत्माओं के विरोध किया है. I can watch for it. तो एक सच्ची हुक्म. He's also one man helpless. एक मनुष्य बिल्कुल बेसहारा. He cannot pray. वो प्रार्थना नहीं कर पाता. He cannot take others care. Tormented. Day out by 6,000 odd wicked evil spirits. इतने दुष्ट आत्माएं 6,000 से अधिक. तो संतान था. ये भी था. ये संतान था. यीशु ने 6 लोगों को भेजा. I salute the disciples who went at his command. उसके कहने पर आगे बढ़ा. आगे बढ़ते हैं. अब लूका में चले जाते हैं. लूका 5:5. शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. तो ये खुशी से नहीं करता हुआ, थक गए पूरे रात काम करके. मुझे अच्छा लगता. He's a very straightforward man. और शिमोन जो है ना, वो सीधा सीधा बात करते हैं. मेरे जैसा नहीं है वो, अनसीटेड आदमी नहीं है वो, सीधा बोलता है. हमको बताया कुछ फायदा नहीं है, लेकिन तेरे फायदे. Yes, hallelujah. Some people have done this. They were not. इन्होंने ऐसे किया और निश्चित नहीं हुए. पूरा रात में यही जगह पे हमारी पूरा निपुणता का उपयोग करके उपयोग में लाकर हमने बहुत कुछ किया. लेकिन तेरे कहने के लिए वो कहना बोलता सर मैंने लिया सर. कितने बार मैंने जितना कुआ खुद था आपको बताने के लिए मेरे पास एक भाषण है. आगे बढ़ते हैं. क्या करता हूँ पढ़ता. उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं. हम यूहन्ना में चले जाते हैं. 5 यीशु ने उनसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा. जो युक्ति के विरोध में वही कार्य यीशु को करने को कहता है. अरे बेचारे कितने साल से पढ़े यार वहाँ. आप थोड़ा पढ़े रहो, देखो थोड़ा प्लास्टर डाल. वो ऐसे तो प्लास्टर डाल के आपका पढ़े रहेगा ना. मेरे भाई को ऐसा 3 महीना प्लास्टर में पड़ा रहना पड़ा. जवान था, सब था, बोल के उठने को देखकर घूम करके कोई ताकत नहीं है. और ये 38 साल से उल्टा गई का बोलते
और क्या चल हम लोग कितना आसानी से ये कहानी बोलते रहते हैं। I had refused many a time. I had refused. आप लोग खुशी से सुन सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने मेरे जैसा गलत काम नहीं किया। कितने बार मैंने काम किया, ये मुझसे मैं नहीं करता। पहले पत्रस बोला तेरे कहने पे मैं वापस जान डालूंगा। मैं बोलेगा नहीं, बहुत मेरे खुदा God looks for such people. मनुष्य प्रयास से किया ताकत प्रभु Yes. आमीन ताकत प्रभु यस आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 8:47 जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं। अभी मैं क्यों नहीं सुनता परमेश्वर का? क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूँ। सीधा बात है। इसके लिए कोई परमेश्वर के दास के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भविष्यद्वक्ता के पास नहीं जाना है। मैं नहीं सुनता उसका मतलब है मैं परमेश्वर के इंसान बनकर अभी नहीं रहता। मैं शैतान का सुनता। मैं उसका नहीं सुनता तो मैं शैतान का सुनता। उसके बीच में कोई जगह है। स्पष्टता से परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले परमेश्वर को सुनते हैं। अगर नहीं सुनते हम परमेश्वर के। दूसरा लड़का पिता का है, नाम के लिए है, लेकिन चलते हैं अपने मर्जी से, वो पिता का नहीं है। कुछ है आपको बोलने के लिए, उसको सीखने के आज नहीं आगे बढ़ता है। यूहन्ना 9:7 और 8 जन्म के अंधे को दृष्टिदान उसने कहा जा सिलों के कुंड में धो ले। अरे एक आदमी को दिखते ही नहीं है। यस जन्म वो जिधर से आता है भीख मांगता है, ऐसा कुछ करता होगा, वो मार्ग लोग को मालूम है। मुझे इसका बहुत सारा जानकारी है क्योंकि पिछले जमाने में ऐसे हम लोग के साथ चलता था। वो मेरा बड़ा भाई ने बोला था वो उधर जाने का, उधर आते उधर हॉस्टल है, वो लोग को पढ़ा के पढ़ने के लिए सहायता करने का, तो मैं बहुत पढ़ जाता था उसको टेक्स्ट बुक पढ़ता था। बरेली में नहीं आया तो फिजियोथेरेपी को बहुत सारे बुक है ना, वो सब बरेली में नहीं गया तो आपको पढ़ते देने का वो सुनते सुनते होता है। मार्क्स को मार्क लेकर पास होते वो लोग सब। अच्छा वो सब वो लोग को मार्क मारे, वो लोग को मुझको ट्रीट करने के लिए लेके जाता। किसको? ये बड़ा अंधे को मैं अंधे लोग लेके जाता। सच्ची बहुत मजा आता है। बैठो है बोलते अभी लेफ्ट मोड़ो। अरे किसने बताया लेफ्ट मोड़ने को? उसने कसम गिर के आया होगा लेफ्ट मोड़ के। ये बोलते तो राइट देखी चलो आया ना, ऐसा तो लाया ना, चल पूछते और उसको पानी दे क्योंकि मैं उसको सिखाता था। इसको बोलते अरे ये शिलो में जाके शिलो में बोले हाँ जाता जाएगा तो देखेगा हमें। मेरे जीवन मैंने छुटकारा नहीं पाया, इसलिए नहीं प्रभु ने मुझको छुटकारा नहीं दिया था। मैंने उसके पहले मानकर शिलोह तक नहीं गया। यस लॉर्ड यस। कभी कभी मैंने हाथ उठाने से इनकार किया और नाम जिसने प्रार्थना किया उसको ऊपर आता, शायद उसके गलती थी। हमारे पढ़ते हैं हम प्रेरितों के कामों को पुस्तक में चले जाते 10 का पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। अरे पतरस को नहीं अच्छा लगता वहां जाने के लिए। वो कॉर्नेलियस का घर से कुछ तो आया है, वो जाति अन्य जाति का है। ये तो ऐसे अन्य जाति विधि जाति के पास जाने वाला नहीं है और तो गंदे चीज खाने वाला भी नहीं है। उसको ऊपर से वापस देगा तो आप लोग सब कुछ से नाराज हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता मेरा विश्वास है कि प्रभु ऐसे बढ़ाए ठीक है। मैं सब चीजों से कुछ नहीं डरता, मैं शैतान से नहीं डरता और बोलता हूँ शैतान से नहीं डरता, छोटे चीजों से बहुत डरता है। ऐसे तो हम है बहुत कुछ है, वो सब छोड़ो, ये सब चीज छोड़ो। और प्रभु तो मैं नहीं कहूँगा अरे तू अरे मैंने से जाया मैं जो शुद्ध मानता वो शुद्ध है। अब तू जा भैया बाकी कहानी हम जानते हैं। मैं पतरस होता है तो उड़ गए होते नहीं तो बोलेगा कि मुझको कंफर्मेशन चाहिए।
मैं उपवास में बैठ गया, प्रार्थना करते करते रुक गया, प्रभु बार बार बोलते तो मैं शायद जाऊंगा। बाकी तो अब क्या जैसे पेंटेकोस्ते के दिन पवित्र आत्मा उतरा, वैसे सब सुनने वालों में वैसे सब सुनने वाले दिन पवित्र आत्मा उतरा। क्यों जाते पत्रस परमेश्वर के कहने पे निकल गया और कोर्नेलियस पूरे घराने के साथ पूरी तैयारी से वातावरण बनाकर बैठा था। पत्रस के कहना मानने से भी नहीं होता, कोर्नेलियस की तैयारी से भी नहीं होता, ये दोनों साथ में होता। महान कार्य हमें बीच में चल जाते हैं। 2 का 20 और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, यही है नींव। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नींव है, मतलब पूरा पवित्र शास्त्र। यहूदी लोगों का रीति है पवित्र शास्त्र को वैसे कहता है, ये भविष्यद्वक्ता हो और प्रेरितों नींव पर काम बनाया जा रहा। आमीन। Be founded on the word. आमीन। वचन के ऊपर स्थापित है। आमीन। वचन को उसी में चल जाता। 3 का 16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से बसने। To be always walking in the way of the Lord without drifting is to allow the word of God to dwell richly in us. कुछ वचन नहीं, कभी कभी हमें अच्छा लगता तभी नहीं, अधिकाई से richly. Let the word richly dwell. That is my desire. मेरा हृदय का आग्रह किया होता है। बचपन में कुछ वचन पढ़ा था वही याद करके अपनी में चलता। Let the word dwell richly. आमीन। बोलता से अधिकाई से हमें वचन लेने लगे। आमीन। हम पढ़ के जब आगे बढ़ते हैं, पहले दूसरा कहते रहा। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझा और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। ये बहुत अच्छा विश्वासी है, क्या करेगा होगा। तो गौर भाषण हुआ था उसका चर्च में, तो उसके बाद में वो वापस आते थे उसको परिवार उसकी गाड़ी में, वो बोलता है एक भाषण हो गया ना बहुत कुछ बोलेगा, बोलो के टास्क हमको जो सही लगता है ना, हमको जो आसान है हमको सीखिए। ये बात उसने उनको फोन करके बोला, ऐसा क्यों पापा ने बोला, मतलब मुझे नहीं मालूम उसको अक्ल है। लड़कियों के कलीसिया इतनी उन्नति इसलिए पाया, बुढ़ा पौलुस का कुछ भी कहना नहीं है, ये आत्मा कलीसिया से बोलने वाली बात है। हमारे बढ़ते दूसरी को समझाता इस अध्याय का 16 पड़ता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। मेरे सारे सपना, मेरे सारे दर्शन तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है, तुम्हारे अगुवाई के लिए है। ऐसा लिखा है उधर, सारा पवित्र शास्त्र। यस, और पूरी शरीयत है। कितने में मूर्ख इंसान है, सच कितना मूर्ख। एक अनुभव में सुनकर वे पागल की तरह कूदने लगता है। कुछ में बहुत परीक्षा आया था पिछले दिन, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों ने मुझको भेज दिया। की बात है, एक तो जन को भेजने के बाद में मैंने कुछ अलग धर्म का है, कितने साल पहले ये सब देखा है, कैसा करते तो कैसे लोग गिरते हैं, कैसे निवासा बोलते, कैसे लाते से हिंदुस्तान में होता है। उसको बोले थे फिर क्यों नहीं थी, हम इतने बेवकूफ लोग हैं, हम वचन को नहीं समझते। We go only by exhibitions. मैंने कहता हूँ सब करता है, लेकिन मैं बचपन से बहुत बार देखा है, ऐसा कुछ किसी में देखा है। मेरे से मित्र लोग थे बहुत, तो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं, हम दिखाते हैं। मैंने देखा है सारे पवित्र शास्त्र
परमेश्वर का अद्भुत कृपा से हमें दिया गया है। आमीन। हमारे मार्गदर्शन आमीन। वही हमारे दीपक है, आमीन। वही हमारे मार्गों को प्रकाशित करते हैं। आगे बढ़ते दूसरे पत्र में जाता हूं। दूसरा पत्रस 1:19, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। आगे पत्र कहते हैं हमने बहुत सारे चीजों को देखा है, अलौकिक चीजों को देखा है, अलौकिक दर्शन हमने पाया है। युमांतर के पर्वत के ऊपर हम थे, जब हमने मूसा को देखा था, वो सब पढ़ेगा तो आपको पता चला वो समुद्र है। हमने एलिया को देखा था, वहां शब्द आसमान से सुना था, गंभीर गंभीर बात हो रहा था, लेकिन उससे बढ़कर एक चीज है, अंत तक हमें मार्गदर्शन करने वाले एक चीज है। हालेलुया। प्रभात की भोर जब तक पूर्णता में चमकाया नहीं जाएगा तब तक तुम्हारे मार्ग को जो निर्भर करने वाली एक बात है, तुम्हारे पैरों को ठोकर खाने से बचा कर This word will lead you up to the pearly gates. मोती के फाटक तक यही वचन तुम्हें पहुंचाएगा। We shall be founded on the wall. वही नींव है हमारा। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आशीर्वाद में वही पढ़ते हैं। ये हमारा शहर है, ये है प्रभु में वहां ले जा रहा है। नींव वाला शहर है, उसका दर्शन इब्राहिम ने देखा था। हालेलुया। वो नींव, अटल नींव परमेश्वर का वचन है। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आवाज उठाए, कब शब्दों में प्रार्थना करें और आज की बात समाप्त करने में सहायता कीजिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I praise and adore you, Lord. I thank you, Jesus. I praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes, Master. We thank you for your word, Lord. We thank you for your word, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We receive your word, Lord. We receive your word, Lord. Hallelujah. 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 Yes, my Lord. Let your word be a light for our feet, Lord Jesus. Yes, Master. That keeps us from stumbling, Lord. Hallelujah. Hallelujah. When you speak your word, Lord, let us have the courage to say amen, Lord. Hallelujah. However difficult it may be, Lord Jesus. Yes, Master. Let us all say amen to your word, Lord. Let us say yes to your word, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Even if it is to give up our precious things, Lord, let us all say amen, Lord Father. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my Lord. As a church, Lord Father, let us be rooted on your word, Lord. We pray, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. Let us be rooted on your word, Lord Jesus. Firmly established on your word, Lord. Hallelujah. 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 Oh, yes, Lord. Let your word dwell within us, Lord Jesus. Hallelujah. That we may create the environment that your glory may dwell, Lord. We pray, Lord Jesus. We pray, Lord. We pray, Lord. Your word is all that we need, Lord Father. Hallelujah. To reach up to the pearly gates, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us come back to your word, Lord. Let each one, Lord, come back to your word, Lord Jesus. Yes, Master. We pray, Lord. We pray, Lord. Let us firmly, hallelujah, accept your word, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Whoever has said amen to your word, Lord, hallelujah, they will never be satisfied, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. 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 Let us, Lord, be firmly established on your word, Lord. We pray, Lord. We pray, Lord. Let your children, let your church, let our families be firmly rooted on your word, Lord. Let your word show the way to us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let each one, Lord Father, who has backtracked, Lord Jesus, be returned to the word, Lord. Hallelujah. We pray, Lord Jesus. We ask this humble prayer in your most precious name. Amen. Amen. पिता परमेश्वर के सिद्धि निरंतर बने वाली शक्ति की शान, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत तरह से अनुग्रह सच्चाई के साथ
विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सद्भाग्य द्वारा अगुवाई हम सबके साथ मंडली का परिवार मेरे सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आरोप करना चाहिए उन्होंने भी हमसे प्रार्थना की बात उसके साथ हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक अधिकारी के साथ देश भर के दुनिया भर के सभी लोगों के साथ लोग बड़ी दुख संकट से गुजर रहे हैं परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा से हमारे भाई और बहनों के साथ और इसराइल और इस्राएल के साथ की सदा सर्वदा देश के निर्माण में तक निरंतर बने रहे आमीन आमीन बुद्धा से आशीर्वाद करे हर जरूरत को पूरा करे सुख शांति से सब हमारे सुरक्षित रखा करे यीशु के नाम में